दोस्तों, एक बार फिर एक महिला को दहेज प्रताड़न के लिए प्रताड़ित किया गया और काफ़ी इतनी ज़्यादा प्रताड़ित किया गया कि महिला को अपनी जान भी देनी पड़ गई, क्योंकि महिला को दहेज के लिए इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया शारीरिक और मानसिक रूप से कि महिला है वह इस प्रताड़न से परेशान होकर के और वह अपनी जान है, अपनी जीवन लीला है वह समाप्त कर लेती है। महिला है वह फांसी का फंदा लगाती है और फांसी लगा करके आत्महत्या कर लेती है, क्योंकि वह दहेज के प्रताड़न से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वह सोचती है कि आखिरकार इस ज़िंदगी से तो मरना ही अच्छा है, और वह इस चीज़ों से परेशान हो करके वह अपनी जीवन लीला है समाप्त कर लेती है। दरअसल दोस्तों, ये जो दहेज के मामले हैं यह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि इन दहेज के प्रताड़न से महिलाएं हैं उनके दिल को काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंचती है। महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, जिसे महिलाएं हैं वह परेशान हो जाती है और महिलाएं परेशान होकर के अपने जीवन की लीला है वह समाप्त कर लेती है, आत्महत्याएं कर लेती है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों, ससुराल वालों को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग हैं कभी भी सुधरते नहीं हैं, कभी भी उनसे यह नहीं होता है कि आखिरकार यह भी कोई किसी की बेटी है, किसी की बहू हमारे घर बहू बन करके आई है तो यह भी किसी की बेटी है, लेकिन ऐसा नहीं सोचते हैं। और जो दहेज के लोभी लोग होते हैं वह महिलाओं के साथ काफ़ी ज़्यादा दहेज उत्पीड़न के जो मामले हैं यह सामने आ रहे हैं। दोस्तों, दहेज के लोभी लोग यही नहीं सोचते हैं कि हमारे घर भी कोई बेटी होगी, वह भी किसी के घर जाएगी और किसी की बहू बनेगी, लेकिन ऐसा कोई नहीं सोचता है। दोस्तों, दहेज के लोभी सिर्फ उनको दहेज से मतलब होता है, उनको ओनली फॉर पैसों से लालच होता है और उनको तो सिर्फ दहेज चाहिए। दोस्तों, वो दहेज के लोभी हैं वह महिला की जान ले लेते हैं। महिला इन चीज़ों से परेशान होकर के अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। दरअसल दोस्तों, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, ये जो कहानी है ये महाराष्ट्र से है और महाराष्ट्र के आंबे गांव बुद्रुक की एक कहानी है, जहां पर एक स्नेहा नाम की लड़की रहती है जिसकी उम्र है 27 साल रहती है। और जो स्नेहा है उसकी शादी है महज पिछले ही साल हुई थी, और वह 1 साल के अंदर ही महिला है वह पूरी तरह से कहते हैं कि प्रताड़ित हो जाती है, और दहेज के लिए उसे इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है कि महिला परेशान हो जाती है। शुरू के अंदर तो काफ़ी अच्छे से चलता है, क्योंकि कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता है महिला को पहले खाना बनाने के लिए अपमानित किया जाता है, और उसके बाद में कहते हैं कि दोस्तों उसके बाद में उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। उससे कहा जाता है कि 20 लाख रुपए ला करके दो, क्योंकि हम कोई कंपनी शुरू करते हैं। लेकिन महिला कहती है कि मैं पहले इनको ही 5 लाख रुपए दे चुकी हूं, क्योंकि इन लोगों ने कहा था कि हम ज़मीन खरीदेंगे, और ज़मीन खरीदने के लिए मैंने 5 लाख रुपए इन लोगों को दिए थे। लेकिन इसके बाद में भी ये लोग हैं, इनकी डिमांड पूरी नहीं हुई, क्योंकि वो लोग हैं उसके बाद में भी लोभ है उनको और ज़्यादा बढ़ गया, और वो लोग कहते हैं कि हमें 20 लाख रुपए की ज़रूरत है और 20 लाख रुपए हम आपके पिताजी से ला करके दीजिए। दोस्तों, महिला कहती है कि 20 लाख रुपए वो कहाँ से देगी, क्योंकि 20 लाख रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं, और वह लोग 20 लाख की डिमांड करते हैं कि हम कोई कंपनी है और कंपनी के अंदर हम काम शुरू करेंगे तो हमें 20 लाख रुपए की ज़रूरत है। महिला को इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर दिया जाता है। और जब रक्षाबंधन का त्यौहार आता है दोस्तों, उसके बाद उसका भाई है वह आता है, तो वह उसके भाई के लिए उसका पति है विशाल झेगड़े, वह कहता है कि अगर तुम्हारा भाई खाली हाथ लौटा तो उसको जान से मार दूंगा, ऐसी बात है वह कहता है। तो महिला है परेशान हो जाती है कि आखिरकार मेरा भाई यहाँ आएगा, रक्षाबंधन का त्यौहार है और रक्षाबंधन पर वो राखी बंधवाने के लिए आएगा, उसके पास जब पैसे नहीं होंगे तो ये लोग उस पर हमला कर देंगे, उसे मार देंगे, ऐसी बात है उसके दिमाग में आ जाती है। क्योंकि उसका पति है वह धमकी दे देता है कि तुम्हारा भाई अगर खाली हाथ यहाँ आया तो उसे जान से मार दूंगा, ऐसी बात वह कहता है। तो दोस्तों, घबरा जाती है महिला, और घबरा करके महिला है वह आत्महत्या कर लेती है। रक्षाबंधन का दिन 9 अगस्त की जो दिन होता है रक्षाबंधन वाला, उस दिन महिला है वह फांसी का फंदा है लगा करके और आत्महत्या कर लेती है, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। महिला की मृत्यु के बाद में उसका पति, उसका जो महिला का पिता होता है कैलाश सावंत, वह मुकदमा दर्ज करवाता है, और वह मुकदमे में उसका पति होता है विशाल झेगड़े, ससुर संजय झेगड़े, और उसकी सास है विठाबाई झेगड़े, और उसका जो देवर होता है विनायक झेगड़े, और उसकी ननद है वह तेजश्री थीटे, और उसका पति है परमेश्वर थीटे, और जो ससुर का साडू होता है भाऊ साहेब कोलाहल। इन सब लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाता है, और मुकदमा दर्ज कर करके
सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। और महिला है वह एक बार फिर भी पहले भी मुकदमा दर्ज करवाया था उन लोगों के खिलाफ, लेकिन कहते हैं कि दोस्तों महिला कहती है, सनेहा कहती है कि उसका जो ससुर का जो साडू होता है वह उसे दबाव बनाता है और प्रेशर देकर के उसे वह मामला वापस ले लेता है, यानी कि वह केस है वापस लेने के लिए मजबूर कर देता है। महिला इसके बाद में महिला और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है और भी ज़्यादा मानसिक तनाव में आ जाती है। और मानसिक तनाव में आने के बाद में महिला है वह सोचती है कि मेरा तो कोई सुनने वाला भी नहीं है, यहाँ पर मैं तो अकेली हो गई हूँ, ऐसी बात है वह मन ही मन सोचती है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों जब ऐसी बातें हैं वह बताती है और उसके बाद में अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है, उसका पिता है वह इन सब लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। पुलिस है वह इस मामले की मुकदमा दर्ज करती है और मुकदमा दर्ज करके इस मामले की जांच में जुट जाती है। दोस्तों फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। पुलिस है इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और दर्ज करके उनके खिलाफ है वह कार्रवाई करने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि फिलहाल दोस्तों ये मामला है यह प्रक्रियाधीन है, यानी कि मामला है वह दर्ज कर लिया गया है और दर्ज करके पुलिस है इस मामले में जिसकी जांच में जुट गई है। और जैसे ही ये मामला सामने आता है दोस्तों जितने भी आरोपी जो आरोपी होंगे, जो भी इस मामले के अंदर जो दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों ये जो कहानी सुनाने का मकसद है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना है ताकि हमारा समाज जागरूक हो और हमारे सामने जो नई नई घटनाएं हैं और जो दहेज उत्पीड़न के जो मामले हमारे सामने आ रहे हैं यह दिल को दहला देते हैं। दोस्तों ये दिल दहलाने वाली घटनाएं होती हैं, क्योंकि जब दहेज के लालच से यानी कि दहेज के लोभी लोग हैं वह यह नहीं सोचते हैं कि हमारे घर के अंदर से इंसान चला जाता है, लेकिन दहेज के लोभी लोग हैं वह इतना बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। उन लोगों को सिर्फ दहेज से मतलब होता है। वो लोग इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर देते हैं, इतना ज़्यादा शारीरिक और मानसिक रूप से उन्हें परेशान कर देते हैं। वह महिला को कहते हैं कि दोस्तों मारपीट भी करते हैं, गाली गलौज तक कर देते हैं, लेकिन उन लोगों को यह पता नहीं होता है कि हमारे घर भी कोई बेटी है, वह भी किसी की बहू बनेगी। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं सोचता है। जो दहेज के लोभी लोग होते हैं उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ दहेज से मतलब होता है। वो लोग सिर्फ और दहेज उन लोगों को पैसों से मतलब होता है। वो लोग सिर्फ दहेज के लिए ही सब कुछ करते हैं। वो लोग दहेज के लिए अपने घर की लक्ष्मी होती है, अपने घर की जो बहू होती है उसको इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर देते हैं कि वह मजबूरन अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए मजबूर हो जाती है और महिला फांसी लगा करके आत्महत्या कर लेती है। दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन दहेज के लोभी लोग हैं वह ऐसा करते हैं और दहेज के जो मामले हैं ये दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो दोस्तों जैसे अगर ऐसी घटना हमारे आसपास में हो तो उनके खिलाफ मिलकर के आवाज़ उठाए, ना कि हम चुप रहें। दोस्तों अगर हम चुप रहेंगे तो ये मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। हमें अगर हमारे आसपास में ऐसी कोई घटना हो रही है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी